गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 2 पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा पृथक्करण का क्लास देखने जा रहे हैं। क्लास 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और फिजिक्स का एनसीईआरटी साइंस भी अपलोड कर दिया गया, तो आप उसको देखिए। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए देखते हैं क्लास को। क्लास 2 पदार्थों का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? तो पहला का ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा 3 और 4, ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथन 3 और 4 रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं। ईंधन का ज्वलन तथा लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है। रासायनिक परिवर्तन प्रायः सभी होते हैं, परंतु परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रक्रिया उत्क्रमित होती है, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। कथन 1 और 2 रासायनिक परिवर्तन को निरूपित नहीं करते, क्योंकि लोहे का चुंबकन तथा द्रव का संघनन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? लेड नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय की है? क्वेश्चन का सी जल योजन। क्वेश्चन नंबर 4, जल योजन प्रक्रिया यांत्रिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय की होती है। अजलीय कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है तथा जल योजित चमकीले नीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित कीजिए, इसका उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रक्रमण, सूची 2 में परिवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर होगा। पहला का ए का दूसरा, मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। बी का तीसरा, विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना भौतिक परिवर्तन। सी का फर्स्ट, मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन। डी का 5, लोहे में जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 6 का डी होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तापित किए जाने पर कॉपर सल्फेट का ACuSO4 कॉपर सल्फेट का काले क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO में रूपांतरित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है, यह स्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? 7वां का सी, समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 8वां का बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन के कारण को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अन्य सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है जिसमें परिवर्तन के कारण हटा लेने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? 9 का बी, तीसरा, दूध का अस्कंदन। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो दूध का अस्कंदन। व्याख्या देखते हैं। दूध का अस्कंदन, लोहे में जंग लगना,
दूध से दही बनना, कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 10, कथन ए और आर को पढ़िए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो 10वां का ए आंसर होगा, ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण उच्चतर तापमानों पर आणविक गति की ओर तीव्र हो जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तथा आणविक गति तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति अवयवों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं अवयवों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः अवयवों का ताप जितना अधिक होता है, अवयवों में उपस्थिति वस्तुओं की गति उतनी तीव्र हो जाती है तथा अभिक्रिया भी उतनी तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 11 का बी सही नहीं है और ए सी डी सही है। ए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। डी, जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल का प्रवाह को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित परिवर्तन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन सत्य है? तो 12 का ए, NH4Cl का ऊर्ध्वपातन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के समय दो नए पदार्थ अमोनिया गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनते हैं। आयोडीन I2 का ऊर्ध्वपातन, लोहे के टुकड़ों का चंबकन तथा जल में शर्करा का घुलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, क्योंकि इन सभी में किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो ये दोनों 13 का डी 1 2 दोनों असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक के प्रभाव प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम प्रसारण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 14 का डी सही नहीं है, बाकी ए बी सी सही है। ये अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को विशेष तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध का निर्जमीकरण रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 15 का बी 2 और 3 सत्य है। आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में 2 और 3 सही है। आंतरिक आणविक संगठन में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन नए पदार्थों के गुण भी पूरी तरह से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन कथन 1 और 4 सही नहीं है, क्योंकि जल का बर्फ में जमना एक भौतिक परिवर्तन है तथा आकृति में माप और अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर होगा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड में से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, दूध को प्रबलता से मथने पर इसमें से क्रीम पृथक हो जाने पर क्या कारण है? अपेंद्रीकरण बल। 17 का सी, दूध को प्रबलता से मथने पर उसमें से क्रीम पृथक हो जाने का क्या कारण है? 17 का सी, अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न कथन ए और आर को पढ़िए
और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18 का डी ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कथन ए गलत है किंतु आर सही है। द्रव्य में रासायनिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं, आकृति, माप तथा रंगों में अंतर परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है? 19 का डी ए, दूसरा और तीसरा निस्तारण निस्पंदन। 19 का ए, निस्तारण और निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर 20, आसवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20 का 2 सही नहीं है, पहला सही है। आसवन मिश्रित द्रव के अवयवों को पृथक करने की विधि है। आसवन मिश्रित द्रवों के अवयवों को पृथक करने की विधि है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आसवन के संदर्भ में कथन 2 सत्य नहीं है, क्योंकि आसवन पृथक्करण की रासायनिक नहीं भौतिक विधि है। आसवन प्रायः किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। जैसे पानी का आसवन करने में उसमें उपस्थित अशुद्धियों जैसे नमक आदि निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन और भंजक आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का डी, तीनों सत्य है। प्रभाजी आसवन मिश्रण में हुए क्वथनांक भिन्न द्रव्यों को पृथक किया जा सकता है। दूसरा, निर्वात आसवन ने भव के और संघनित के भीतर की वायु पंप द्वारा निकाली जाती है। तीसरा, कोयला का आसवन भंजक आसवन का उदाहरण है। तो चलिए लेसन 3 कल देखते हैं। थैंक यू। और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों को और सब्सक्राइब करिए।